देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब और इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 7 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की पेशरफ्त से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को तनाव। यादादरी पावर प्लांट का इफ्तिताह, वजीर आला रेवंत रेड्डी। पांच सालों में खवातीन को लाखों करोड़ों रुपए कर्ज, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। केसीआर को आंध्र प्रदेश से ज्यादा नुकसान हुआ है, वजीर आला रेवंत रेड्डी। बोधन में रैली की इजाजत के लिए एसीपी से दरख्वास्त, बीजेपी कायदीन। नाजरीन अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र की पेशरफ्त से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को तनाव। महाराष्ट्र की पेशरफ्त बिहार के वजीर आला नीतीश को तनाव में डाल रही है। बीजेपी, जिसने शिंदे की क़ियादत में महावती इंतखाबात का सामना करने के बावजूद अक्सरियत नशिस्तें हासिल की, वजीर आला के ओहदे से चिमटी हुई है। इसी ज़िम्रे में बीजेपी एमएलए की ताकत फिलहाल बिहार जेडीयू से ज्यादा है। इस बुनियाद पर 2025 में नीतीश कुमार परेशान है कि अगर बीजेपी इंतखाबात में अक्सरियती सीटें जीत जाती है तो उनका क्या बनेगा। यादादरी पावर प्लांट का इफ्तिताह, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी, जो नलगोंडा जिले का दौरा कर रहे हैं, ने यादादरी पावर प्लांट को कौम के नाम वक्फ किया। दामारा चरला वाईटीपीसी यूनिट 2 ने 800 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर दी है। इसके बाद उन्होंने थर्मल प्लांट की तस्वीरी नुमाइश देखी। 5 सालों में खवातीन को लाखों करोड़ रुपये कर्ज, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में 5 सालों में हमने खवातीन को 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उसके एक हिस्से के तौर पर हम सालाना 20,000 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्ज फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन की माशी तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद करोड़ों खवातीन को करोड़पति बनाना है। केसीआर को एपी से ज्यादा नुकसान हुआ है, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तनकीद की कि केसीआर के 10 साला दौरे हुकूमत में मुश्तरका एपी के मुकाबले तेलंगाना को ज्यादा नुकसान पहुंचा। नलगोंडे में कई तरक्याती कामों का आगाज करने वाले वजीर आला ने जल्द से आम से खिताब किया। अगर उस वक्त के वजीर आला वाईएसआर ने 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए ब्रह्मनोवेली प्रोजेक्ट शुरू किया तो केसीआर नाराज थे कि उन्होंने 10 साल तक उस पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने तबसरा किया कि अगर एसएलबीसी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता तो फ्लोराइडा का मसला हल नहीं होता। बोधन में रैली की इजाजत के लिए एसीपी से दरख्वास्त, बीजेपी कायदीन। बीजेपी लीडरों ने आज बोधन एसीपी श्रीनिवास से मुलाकात की। उन्होंने 6 झूठ और 66 धोखाधड़ी के खिलाफ एहतजाज में
इतवार को एड़पल्ली से बोधन तक बाइक रैली निकालने की इजाजत मांगी, जिन्होंने एक साल तक इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए वादों को नाफिज किए बगैर आवाम को बीच में रखा। बीजेपी लीडर सुधाकर चारी, श्रीधर, इंदिरा किरण, रामचंद्र, माले, पोला, श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। वजीर पूनम प्रभाकर जो फार्म हाउस गए और केसीआर को मदऊ किया। वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस सरबराह केसीआर से मुलाकात की। इस माह की 9 तारीख को एरावली फार्म हाउस को सेक्रेटरिएट में तेलंगाना मां के मुजस्सिमे की निकाब कुशाई के लिए आने की दावत दी गई। असेंबली के इजलास इसी दिन से शुरू होंगे। दूसरी तरफ बीआरएस कायदीन तेलंगाना मां की मूर्ति की तब्दीली की मुखालिफत कर रहे हैं। ये बहस का मौजू बन गया है कि आया केसीआर इस तरतीब में शिरकत करेंगे। कबले अजी मरकजी वजीर किशन रेड्डी को भी मदऊ किया गया। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नादरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। कांग्रेस की कारकर्दगी से लोग नाराज हैं। केटीआर पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि बीआरएस ने अवाम में अपनी मकबूलियत नहीं खोई है। उन्होंने कहा कि एक सर्वे से ये बात सामने आई है कि साल भर के दौरान कांग्रेस की कारकर्दगी की मुखालिफत में इजाफा हुआ है। 68,000 लोगों के सर्वे के मुताबिक लोग हुकूमत से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने सिर्फ अपनी ताकत खो दी है, लेकिन उसका लड़ने का जज्बा नहीं है। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलासों में अवाम के मसाइल को उठाएंगे। आरआरआर मुतासरीन और किसान जिन्होंने हरीश राव से मुलाकात की। साबिका वजीर हरीश राव से इलाकाई रिंग रोड मुतासरीन और किसानों ने मुलाकात की। ये वजाहत की गई कि कांग्रेस हुकूमत इलेक्शन के दौरान किए गए वादे के मुताबिक काम नहीं कर रही है और क़वायद के खिलाफ अराजी हुसूल सर्वे कर रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि दस्तावेजात पर ज़बरदस्ती दस्तखत लिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि कम कीमत पर ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, कानून के मुताबिक नहीं। उनसे कहा गया कि वो उसके साथ खड़े हों। हरीश राव ने यकीन दिलाया कि वो साथ खड़े रहेंगे। बीआरएस के दौरे हुकूमत में प्रगति भवन जाने से खासिर था वजीर जूपल्ली। रियासती आबकारी और सियाहत के वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने तनकीद करते हुए कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत के दौर में ऐसी सूरत हाल थी कि अपोजिशन पार्टियां और आज़ाद पार्टियां बगैर इजाज़त प्रगति भवन नहीं जा सकती थी। कामारेड्डी जिले के मदनूर में खिताब करते हुए वजीर जूपल्ली ने कहा कि पिछले 10 सालों में
पाबंदियां, बदउनवानियां और गैर जिम्मेदाराना इंतजामिया रही है। उन्होंने कहा कि आज सबको जमहूरियत के तौर पर बात करने की आज़ादी है। नारायणा और श्री चैतन्य कॉलेजेस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। SFI के कायदीन ने नामपल्ली हैदराबाद में इंटर बोर्ड के दफ्तर का मुहासरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में तुलबा की खुदकशी में इजाफा हुआ है और नारायणा और श्री चैतन्य कॉलेजों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए जाए। उन्होंने दफ्तर के सामने धरना देकर मुतालबा किया कि कारपोरेट कॉलेजों में क़ब्ल अज़ वक्त दाखिलों को रोका जाए और मुतल्लिक़ा इदारों पर चौकसी छापे मारे जाएं। बोधन के विद्या विकास कॉलेज में किताबी मेले और मजमून नवेसी के मुकाबले। आज बोधन शहर के विद्या विकास कॉलेज में रामकृष्णा मठ के ज़ेरे एहतमाम किताबों की नुमाइश का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बाद अज़ा कॉलेज के तुलबा में भारत जाति की ना हिटू के उन्वान पर एक मजमून नवेसी का मुकाबला मुनक्किद किया गया और जीतने वाले तुलबा को इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में कॉलेज के डायरेक्टर श्रीनिवास राव, रामकृष्णा सेवा समिति के सदर श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। बोधन के एक नौजवान ने 17 साला लड़की को धोखा दिया। मोहब्बत के नाम पर नौजवान ने 17 साला लड़की को धोखा दे दिया। देही SI मचेंदर रेड्डी के मुताबिक मंडल के एक गांव की 10वीं जमात की लड़की की मुलाकात इंस्टाग्राम पर विनय 22 साला से हुई। दोस्ती प्यार की शक्ल इख्तियार की। उसने बिला आखिर उसे ये कहकर धोखा दिया कि वो उससे शादी करेगा। नतीजे के तौर पर लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और केस दर्ज किया गया। नाजरीन, ये थे 7 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।